नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करंट अफेयर्स विद जी में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2017 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। इस वीडियो में हमने जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को शामिल किया है। 19 अगस्त 2017 पहली शिफ्ट के क्वेश्चंस को इसमें शामिल किया है। देखिए, पहले सेक्शन से जनरल नॉलेज एंड लॉजिकल नॉलेज से 40 क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए, पहला प्रश्न है, मानवाधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है 1 सितंबर, 10 नवंबर, 10 दिसंबर या फिर 15 जुलाई। तो देखिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रत्येक वर्ष विश्व मानवाधिकार दिवस हम सेलिब्रेट करते हैं 10 दिसंबर को। भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? ऑप्शन हैं 11, 10, 12 या 7। देखिए, जब 2017 में एक क्वेश्चन आया था तो उसके अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर क्या हो जाता? तो 7 राइट आंसर हो जाता। लेकिन यदि हम वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 28 राज्य हैं। इनको आपको याद रखना है। देखिए, 2017 में क्वेश्चन आया था तो हो सकता है कि इस बार भी आ जाए, तो आपको याद रखना है। तो वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 28 राज्य हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शंस हैं चेन्नई। देखिए, इसके हिंदी प्रोनाउंसिएशन पर मत जाइए, इंग्लिश को देख लेना इसको। बेंगलुरु, देवास और कोरापुट। तो देखिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है। देखिए, हिंदी में यहाँ अशुद्धियाँ रहती हैं, तो आपको जब भी पेपर देने जाओ तो इंग्लिश के एक बार उसको ज़रूर देख लेना। राइट आंसर हो जाएगा सेकंड। इतिहास के अनुसार किसने ग्वालियर की स्थापना की थी? ऑप्शंस हैं राणा सिंह, सम्राट अशोक, राजा विक्रमादित्य या सूरज सिंह। तो देखिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा कि ग्वालियर की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूरज सेन ने। देखिए, इसमें भी हिंदी में सूरज सिंह लिखा है, जबकि जो इंग्लिश में इसका जो अनुवाद लिखा है वो सूरज सेन लिखा है। तो आपको ज़्यादातर एग्जाम में जब भी जाओ तो इंग्लिश के उसके पेपर के अनुवाद को जरूर देखना है। तो राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ। और देखिए, ग्वालियर के किलों को हम क्या कहते हैं? तो ग्वालियर के किलों को हम कहते हैं किलों का रत्न, और भारत का जिब्राल्टर भी कहते हैं। और सास बहू मंदिर, तेली का मंदिर, ये सब आपको ग्वालियर में मिलेंगे। विदिशा किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन हैं रवि, सोन, केन और बेतवा। तो देखिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? विदिशा किस नदी के तट पर स्थित है? तो बेतवा नदी के तट पर स्थित है। तो जो भी इम्पोर्टेंट शहर हैं, जैसे कि इंदौर किस नदी के तट पर है? तो इंदौर है खान नदी के तट पर, और उज्जैन है छिप्रा नदी के तट पर, जबलपुर है नर्मदा नदी के तट पर, और इसी तरीके से मंडला भी नर्मदा नदी के तट पर है। तो आपको जो भी इम्पोर्टेंट सिटीज़ हैं मध्य प्रदेश की, उसको भी याद करना है कि किस सिटी के किनारे स्थित हैं। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? ऑप्शन हैं 1949 में, 1947 में, 1927 में या फिर 1935 में। तो देखिए, इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो बात करें स्थापना, तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। और बात करें, देखिए, स्थापना बात अलग है और राष्ट्रीयकरण बात अलग है। तो इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में। तो इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है स्थापना, तो इसका आंसर हो जाएगा 1935। यदि पूछा जाता है कि राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो 1949 में हुआ था। विभाजन परिषद के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन हैं लॉर्ड माउंटबेटन, जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना या बीपी मेनन। तो देखिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो विभाजन परिषद के अध्यक्ष थे लॉर्ड माउंटबेटन। राष्ट्रीय प्रतीक पर निम्न में से कौन से शब्द अंकित हैं? ऑप्शन हैं सत्यमेव जयते, वंदे मातरम, जनगण मन या भारत माता की जय। तो देखिए, राष्ट्रीय प्रतीक पर काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है।
तो इस पे जो शब्द अंकित हैं वह हैं सत्यमेव जयते। और राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह क्या है हमारा? तो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है हमारा अशोक स्तंभ। और देखिए राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान इनको हमने संविधान में इसको कब शामिल किया था हमने? तो इनको किया था 24 जनवरी 1950 को, जनगण मन को और वंदे मातरम को। जनगण मन है हमारा राष्ट्रीय गान है और वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है। इनको आपको ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह पर जो शब्द अंकित हैं वह है सत्यमेव जयते। और सत्यमेव जयते को कहाँ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते को मुंडको उपनिषद से लिया गया है। विंध्याचल श्रेणी में ऊंची चोटी है। ऑप्शंस हैं बेल पीक, मिकाई श्रेणी, कैस्केड श्रेणी या गुडविल पीक। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विंध्याचल श्रेणी की जो सबसे ऊंची जो चोटी है वह है गुडविल पीक, यानी कि 4th इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसी तरीके से आपको सतपुड़ा पर्वत की भी कर लेनी है। तो सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो धूपगढ़ है, जो कि पचमढ़ी महाद्वीप पर्वत पर स्थित है। किसने ओरछा के चतुर्भुज मंदिर का निर्माण करवाया? ऑप्शंस हैं सतपुड़ा राजा, बुंदेला राजपूत, राजा विक्रमादित्य या राजा भोज। तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड, यानी कि बुंदेला राजपूत। उन्नीस में जिस राष्ट्रीय पार्क को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था वह कौन सा राष्ट्रीय पार्क है? ऑप्शंस हैं पनपाथा, संजय डुबरी, पेंच या कान्हा। तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1983 में जिस राष्ट्रीय पार्क को एज अ टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था तो वह था पेंच राष्ट्रीय उद्यान। और देखिए मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान था। और जो प्रोजेक्ट टाइगर आया था वो 1973 में आया था, 1973। दिबांग वन्यजीव अभयारण्य किस भारतीय राज्य में स्थित है? ऑप्शंस हैं जम्मू कश्मीर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश या उड़ीसा। तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? दिबांग वन्यजीव अभयारण्य स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। थर्ड इज द राइट आंसर। सुशासन दिवस भारत के पूर्व प्रधानमंत्री के जन्म दिवस पर आयोजित किया जाता है। ऑप्शंस हैं लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी या राजीव गांधी। तो देखिए हम गुड गवर्नेंस डे सेलिब्रेट करते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस को। तो देखिए पहली सेट में जीके के ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आपको इस तरीके से अंदाज़ा लग जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन को पूछा जाता है एमपी पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम में। इसमें हम आगे और भी वीडियो आएंगे, परीक्षा से पहले लगभग हम सभी वीडियो को कवर कर लेंगे, जीएस जीके और साइंस के क्वेश्चंस को। तो इससे आप